राम और दिनेश एक शराबी पिता के दो बेटे थे। राम एक अच्छा और मेहनती इंसान था, जबकि दिनेश बस शराब में डूबा रहता था। थोड़ी सी जो पीली है, ज्यादा तो नहीं पी। रीमा, ओ मेरी प्यारी रीमा, जरा खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। जी आपने फिर से आज शराब पी? हाँ तो तेरे बाप के पैसे की पिए क्या, अपने पैसे की पिए? तुम्हारे ऐसे रोज पीने के कारण हमारे बच्चे पे अच्छे संस्कार नहीं हो रहे हैं। चुप कर संस्कारों की देवी। मेरा बाप पीता था तो मैं नहीं पीऊंगा क्या? फिर मुझे लोग मेरे बाप का बेटा कैसे कहेंगे? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम शराब में पैसे उड़ा रहे हो। जा, ज्ञान मत दे, यहाँ से चली जा, वरना तुझे घर से बाहर फेंक दूंगा। लगता है शराब से ही पेट भरना पड़ेगा। राम शहर में मस्त खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। बहुत धन उसने कमाया होता है। बेटा, ये लो तुम्हारी किताबें। मान्या, ये लो, आज प्रॉपर्टी की डील थी, उसका एडवांस 5 लाख रुपए मिला है, रख दो संभाल कर। जी आप कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। गांव से शहर आए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आपने अपनी मेहनत से इतना कुछ कमा लिया है। मान्या, अपने परिवार का ध्यान रखना, उनकी खुशियों का ख्याल रखना, यह तो मेरा फर्ज भी है और धर्म भी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आपके जैसा पति मिला। जी घर पर राशन खत्म हो गया है, जरा लेकर आना। ठीक है, सुबह सुबह ये ले आना वो ले आना लगा देती है। ओ कालिया, एक देसी दारू की बोतल तो देना। ये ले। तेरे दुकान की दारू तो मस्त होती है, ऐसा लगता है पीते ही जाओ बस। तुम जैसे बेवड़ों के प्यार के वजह से तो ही तो दुकान चल रही है। क्या बोला बे कालिया? कुछ नहीं, ये लो और मस्त बैठकर पियो मजे से। ठीक है कलुआ, तेरी यही बातें तो अच्छी लगती है मुझे। मजा आ गया, देसी दारू का अपना अलग ही मजा है। ये वड़ा पाव वाले, जरा एक गर्मा गर्म वड़ा पाव देना। 20 रुपए हुए तुम्हारे। मेरे पास पैसे नहीं है।
तो वड़ा पाव क्यों खाते बेवड़ा? क्या हुआ, खाया तो एक भूखे को तू वड़ा पाव नहीं खिला सकता? वड़ा पाव वाले को बहुत गुस्सा आता है और उसके पैसे ना देने के कारण वह दिनेश की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर देता है। पुलिस दिनेश को जेल में डाल देते हैं। साहब जी, मेरे पति को छोड़ दीजिए। इनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जी, आपको 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। 2000 रुपए? इतने सारे पैसे हम गरीब कहाँ से लाएंगे साहब? तो उसे 6 महीने की सजा काटनी होगी। अब आप जा सकती है। रीमा के गिड़गिड़ाने पर भी पुलिस दिनेश को नहीं छोड़ती है। बापू कब घर आएंगे? आ जाएंगे जल्दी ही बेटा। अब क्या करूं मैं? राम भाई साहब को फोन लगाती हूँ, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। बसंती, ओ बसंती, एक फोन लगा लूं तेरी दुकान से? शहर फोन लगाना है एक। लगाई लो रीमा भाभी। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो? क्या बताऊं अब तुम्हें, लल्लू के बापू जेल में है। पुलिस साहब 2000 रुपए मांग रहे हैं उनको छोड़ने के लिए। अब तुम ही बताओ, 2000 रुपए मैं कहाँ से लाऊं? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। हमारे पास 2000 रुपए होता तो हम दे देती तुम्हारे को, पर हम गरीब दुकान वाले के पास कहाँ से इतना पैसा रहेल? तुम्हारा बहुत धन्यवाद बसंती। इनके बड़े भाई साहब शहर में रहते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। उन्हें ही फोन लगाने आई हूँ मैं यहाँ। बहुत अच्छे इंसान है वो हमारी मदद जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। लगाई लो फिर फोन वहाँ शहर में। भाई साहब, आपके भाई को जेल हो गई है। क्या हुआ भाभी, किस जुर्म में? उन्होंने शराब के नशे में दुकान वाले से झगड़ा कर लिया था। दिनेश को कितनी बार बोला है शराब ना पिए, पर फिर भी नहीं सुनते हैं। मैं आता हूँ भाभी, आप चिंता ना करें। जी, मैं दिनेश का भाई हूँ, मैं उनकी जमानत करने आया हूँ। हवालदार, दिनेश को लेकर आओ। जी साहब। ये चल, तेरी जमानत हो गई है।
मैं आप दोनों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। दिनेश, तुम शराब क्यों पीते हो? क्योंकि मैंने अपने पिता को शराब पीते हुए देखा है। और राम, तुम इतने सक्सेसफुल कैसे हो? क्योंकि मैंने अपने पिता को शराब पीते हुए देखा है। एक ही कारण की वजह से दोनों की जिंदगी अलग अलग कैसे हुई? एक शराब के नशे में डूबा है और एक तरक्की कर रहा है। बताता हूँ सर। सर, दिनेश इसलिए शराब पीता है क्योंकि उसने पिताजी को शराब पीते देखा, और मैं इसलिए शराब नहीं पीता क्योंकि मैंने पिताजी को शराब पीते देखा, पर उसके जो दुष्परिणाम घर पर होते थे उसको भी देखा, समझा और सोच लिया था कि कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा और अच्छी लाइफ जीऊंगा। एक ही सिचुएशन में रहकर तुम दोनों भाई ने अलग अलग सीख ली। राम, तुमने अच्छी बातों पे ध्यान दिया और दिनेश, तुमने बुरी बातों पे। इसलिए आज तुम दोनों की जिंदगी तुम्हारे नजरियों की वजह से ऐसी है। एक सफल है, एक शराब में डूबा हुआ। साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। रीमा, राम, मेरी जमानत करने के लिए धन्यवाद। आज से मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगा, पिताजी की तरह नहीं, क्योंकि वो गलत थे और तुम सही हो। उनकी वजह से परिवार को दुख होता था, तुम्हारी वजह से परिवार को सुख मिल रहा है। बापू, मैंने आपको ना बहुत याद किया। बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मैंने भी तुमको बहुत याद किया।